आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हर शब्द में कोई ना कोई जानकारी आपको मिलेगी। जो मैं जानकारी लाया हूँ, बहुत लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, अब फ़ोन भी लगातार आ रहे हैं, जबकि मैंने 5 से 6 का टाइम दिया, मगर सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन आते रहते हैं। जैसे मैं खाली होता हूँ उनसे बात कर लेता हूँ, मगर जो सही बात कर पाता हूँ 5 से 6 कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ। कई बार काम होते हैं, कभी चाय नाश्ता भी होता है, कभी थोड़ा बहुत मुझे आराम भी करना पड़ता है, क्योंकि रात को 10 बजे से 3 बजे मेरी साधना चल रही है और फिर दिन में थोड़ा आराम भी करना पड़ता है। डिस्टर्ब भी थोड़ा कभी कभी हो जाता हूँ, मगर मैं भक्तों पे अपने नाराज़ नहीं होता। जो जिस टाइम फ़ोन करते हैं मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि शाम को फ़ोन करना। कई बार जब ज़्यादा नींद में होता हूँ तो मैं एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो आपके कमेंट आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर जानकारी लाया। मैं 27 अप्रैल को बागगढ़ के राजस्थान, जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गोरख टीला, जहाँ गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, और उसी स्थान पर गोगा झारवीर जी ने समाधि ली थी। अपने नीले घोड़े सहित समा गए थे। वो नीले घोड़े उनकी सवारी थी और उन सहित ही समा गए थे। गोगा झारवीर पद्मनाग अवतारी कहे गए हैं और गुरु गोरखनाथ जी शिव अवतारी हैं। गुरु गोरखनाथ जी चारों युगों में हैं, अभी अदृश्य हैं, मगर आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। आज भी वो हमारे बीच में है। वो किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते रहते हैं और गोरखनाथ जी हमारे बीच बीच में परीक्षा भी लेते हैं। मेरी तो खास कर लेते हैं। मेरी क्या, जो भी उनके ज़्यादा बड़े भक्त हैं, जो उनके बड़े भक्त हैं उनकी और ज़्यादा लेते हैं। मैं तो छोटा सा एक भक्त हूँ उनका मगर यह मेरे रोम रोम में गुरु गोरखनाथ जी समाये हैं। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ उनके स्थान पर, उनकी गद्दी पर। गद्दी तो मैं उनकी नहीं संभाल सकता, मगर उनके स्थान पर जा रहा हूँ। और गोरख गंगा में आपने भी गोता लगाना है और सब दुख दूर करने हैं। जो गोरख गंगा है वहाँ पे एक तालाब बना हुआ है, मगर उसमें बहुत बदबू आती है। कहते हैं मच्छी जैसी बदबू आती है। मैं कहते हैं मैंने खुद यूज किया है, मगर मेरे चेस्ट में दर्द था बहुत तेज़, और बच्चे भी कह रहे थे कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। मगर मैंने कहा मैं पहले गुरु के स्थान पर जाऊंगा, क्योंकि भादों में यहाँ से यात्रा चलती है और यूपी चलता है अधिकांश श्रावण के महीने में। कई लाख यात्री डेली होते हैं। और भादों के महीने में पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड चलता है। तो हम भी भादों के महीने में जाते हैं, क्योंकि भादों की अष्टमी की रात को, मतलब नवमी जब लगती है, नवमी की रात को गोगा झारवीर का जन्म हुआ था। उनको गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था कि आपके द्वार पर कोई भी आए, आपके द्वार से कभी कोई खाली हाथ ना जाए। मैं भी यहीं बैठा हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा था मैं भी तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, क्योंकि गोरखनाथ जी के सबसे आखिरी शिष्य गोगा झारवीर थे और गोगा झारवीर सबसे प्रिय शिष्य गोरखनाथ जी के थे। उन्हीं की देन है, वही लाए थे गूगल पाताल लोक से। और माता बाछल, जो गोगा झारवीर की माँ थी, उनको गूगल ला कर दिया था, जो समुद्र मंथन में निकला था। और उस गूगल से गोगा झारवीर पैदा हुए। और उनके यहाँ एक घोड़ी थी नीली, उससे वही बांझ थी, उसको घोड़ा पैदा हुआ, नीला घोड़ा। इस तरह उनका एक जो 5 पैदा हुए, उसी से उनकी माँ ने, जो गोगा झारवीर की माँ थी, उन्होंने 5 को गूगल बांट लिया और वो सबके पैदा हुए, सब नाग अवतारी हुए। तो वहीं पर गोगा झारवीर जी का जो गोगा माढ़ी बोलते हैं वहीं पर है। जिनको जानकारी नहीं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं गोगा माढ़ी क्या होती है, बागड़ क्या होता है। बागड़ एक देश बोलते थे पहले, बागड़ देश बोलते थे। राजस्थान का जो बागड़िया देखा होगा आपने, जो लोहा छेदने का काम करते हैं, वो उसी देश के थे। पहले वो बागड़ देश हुआ करता था, अब तो राजस्थान प्रदेश बन गया। और
अलग अलग ज़िले बना दिए गए। पहले उसको बागड़ देश बोलते थे। बागड़ देश के रहने वाले थे गोगा झारवीर। तो वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 1100 साल उनको हुए हैं। और मुग़लों के साथ युद्ध लड़े उन्होंने भी, मगर उन्होंने अपनी माँ के सामने कोई सौगंध ली थी और उनकी माँ ने उनको कहा था कि मुझे कभी दर्शन नहीं देना, क्योंकि उनके जो चचेरे भाई थे वो अत्याचार करते थे और वो गोगा झारवीर के हाथों मारे गए थे। मुग़लों से मिल गए थे, मुग़लों से मिलकर सामने युद्ध में आ गए तो गोगा झारवीर के हाथों से मारे गए थे। तब उनकी माँ ने कहा कि मुझे कभी शक्ल नहीं दिखाना, तो गोगा झारवीर यहाँ आकर समाधि ले ली, अपना पाताल लोक चले गए, चूँकि वो नागलोक से आए थे, नागलोक चले गए। और गोगा झारवीर को बाद में अपनी माता, उनकी पत्नी रानी सीरियल थी, उनको भी साथ ले गए बाद में आने के बाद। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनका कहा कि यहाँ रहकर आप जन कल्याण करेंगे। कलयुग के जो देवता हैं, कलयुग के जो भगवान हैं, आज गोगा झारवीर हैं और वो सबकी रक्षा करते हैं। उनके दर्शन जरूर करें, उनके जो माड़ी है वहाँ माथा टेक कर आएँ। एक मज़ार टाइप का माड़ी बनी, जैसे मज़ार होता है ना, उनका मुसलमानों में होता है मज़ार, तो इस तरह की माड़ी बनी है, उसके ऊपर उनका फ़ोटो है गोगा झारवीर का, और वहाँ पर माथा टेक आए। और माथा टेकने से नहीं, आपने जितने भी कैमेट किए हैं, आपकी जो भी समस्या है, उस स्थान पर बैठकर आपकी सारी समस्या निःशुल्क दी जाएगी। आपको वहाँ से स्वस्थ करके भेजा जाएगा और आपको आने के बाद जब घर के लिए आएंगे, सुरक्षा कवच दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क दिया जाएगा सब। तो आप आए और आपका स्वागत है। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, मैं चलता हूँ। मैं आपको यही एक सूचना देने के लिए आया था। और आप 27 अप्रैल पहुँचे और कोई भी समस्या, जटिल से जटिल समस्या भी वहाँ हल हो पाएगी, ऐसे मेरे गुरु जी के आदेश भी हैं। और गुरु गद्दी ऐसी है, वो मैंने बताया, जब स्नान किया तो ये चेस्ट मेरी ठीक हो गई, आज तक ठीक है। और मुझे शुगर भी 240-250 रहता था, उसके बाद अभी तक मैं फुल मीठा खाता हूँ, अभी तक शुगर नहीं हुआ है। चूँकि भादों का महीना था, 1 साल होने जा रहा है, 8-9 महीने हो गए, तो अभी तक शुगर नहीं है, मैं मीठा फुल खाता हूँ। तो वहाँ जाने के बाद आपके सारे रोग भी दूर होंगे और आपको गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा, गोगा झारवीर जी का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी समस्या वहाँ हल करके हम भेजेंगे आपको। तो ऐसा मैं सूचना लेकर आया था। और जितने भी यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इस पर अमल करें। कोई भी समस्या है, बेझिझक होकर आ जाएं। और फ़ोन नंबर मैंने दे रखा है, आज भी मैं फ़ोन नंबर फिर डाल दूँगा अपनी वीडियो पर। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप संपर्क करें और जैसे भी है आप बताएं, कौन कौन चलने को तैयार है, आप एंट्री कराएं।